कबीरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव, लेकिन आज पार्ट 8 यानी पार्ट 8 में चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले पहचान से पहले मैं एक दो शब्द बताऊंगा अब्दुल कलाम के बारे में। बच्चों, उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं हैं जो नींद में आए। कलाम साहब ने कहा था सपने वे नहीं जो नींद में आए, सपने वे हैं जिनको पूरा किए बिना नींद न आए। तो कलाम साहब की एक और विशेषता था, जब वो 8 साल के थे, 8-9 साल के। बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट 7 बजे तक सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाम साहब के एक टीचर थे जो उन्हें गणित पढ़ाया करते थे, उनका नाम था स्वामियर। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे, उस समय घटना है, उनके टीचर थे मैथ का स्वामियर। स्वामियर जी की विशेषता था कि वो प्रत्येक साल 5 बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन कराते थे। उनकी शर्त क्या थी? उस निःशुल्क ट्यूशन में 5 बच्चों का जो सीट था, उसमें एक शर्त था कि जो विद्यार्थी प्रत्येक दिन 4 बजे भोर में 4 बजे सुबह भोर में स्नान करके आएगा, उसे मैं निःशुल्क ट्यूशन कराऊंगा। कलाम साहब ये अवसर कहाँ छोड़ने वाले थे? प्रत्येक दिन 4 बजे भोर में कलाम साहब स्नान करके स्वामियर के पास मैथ पढ़ने के लिए आते थे, और इस अवसर स्वामियर जी का विशेषता का अवसर लाभ लिए और मैथ पढ़े उनसे। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप कलाम साहब की जो प्रेरणादायक शब्द हैं वो याद कर लें कि सपने वे नहीं हैं जो नींद में आए, सपने वे हैं जिनको पूरा किए बिना नींद ना आए। उन्होंने दूसरी बात कही थी एक और, कि जो आज हम लोग हैं, प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा, जो आज हम लोग हैं यानी सभी स्टूडेंट, वही बने रहकर वो नहीं बन सकते जो बनना चाहते हैं। गौर कीजिए, जो आज हम हैं, आप हैं, वही बने रहकर वो नहीं बन सकते जो बनना चाहते हैं। यानी आप में परिवर्तन होना चाहिए। तो आप भी डेली, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं कि एक दिन पहले ही फोन करते हैं कि सर आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अपलोड कीजिए। बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी सभी स्टूडेंट ऐसे ही डेली जैसे क्रम से हम लोग विस्तार पूर्वक वीडियो को डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप भी विस्तृत रूप से पढ़ें। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान में काफी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि एक में काम हो रहा है और एक में काम भूतकाल में शुरू व वर्तमान में जारी है। तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूं पहचान में, जिस हिंदी वाक्य के वर्ब यानी क्रिया के अंत में ता रहा है। गौर कीजिएगा, रहा है नहीं, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, आदि।
शब्द आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा विशेषता इसका है, इस टेंस के वाक्यों से पहचान पे गौर कीजिएगा, जिसे पहचान आ गई उसे टेंस आ गया। दूसरा विशेषता, इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है। ध्यान दीजिएगा, दो पहचान है। एक, इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाकांत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं। आज सब आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरा है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ अब वर्तमान में जारी है। गौर कीजिए, थोड़ा समझिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या है, यही जानना जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूं, वह खा रहा है, ध्यान दीजिए, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए ये कंटीन्यूअस है, लेकिन जो पढ़ा रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन है? अगर इसमें हम डाल दिए वह सुबह से खा रहा है, सुबह से खा रहा है, तब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गौर कीजिए, खा रहा है कंटीन्यूअस है, लेकिन सुबह से खा रहा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यानी सुबह से खा रहा है, इसके खाने का पहले शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू, अभी भी जारी है। गौर कीजिएगा, मैं विद्यालय जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन मैं 10 वर्षों से विद्यालय जा रहा हूं, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। मैं पढ़ रहा हूं, कंटीन्यूअस है, लेकिन मैं 8 दिनों से पढ़ रहा हूं, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। मैं सड़क पे दौड़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन मैं 12 वर्षों से सड़क पे दौड़ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यानी आप सीधे कह सकते हैं कि समय दिया होता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। पहचान बहुत क्लियर हो गया। एक पहचान बताया हूं कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा, ती रही, ता रहा, ती रही, ते रहे आता है। और दूसरा, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ अब वर्तमान में जारी है। जैसे मैं 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्योंकि मैंने काम शुरू किया 20 साल पहले और आज भी पढ़ा रहा हूं। पहचान कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, आप पहचान के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं, तो उसमें है जब तो जान ही गया है कि कहाँ कहाँ है जब लगता है, उसे मैं नहीं बताऊंगा। आप जानते हैं कि ही सी के साथ हैज, आई भी यू दे के साथ है लगता है,
सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताना है निश्चित और अनिश्चित सेंस मार्क कहाँ लगता है, तो मैं भी इधर बता दे रहा हूं। पहले से आप नोट करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद बताया हूं सब्जेक्ट के अनुसार ही सी इट, अगर हो तो हैज लगाते हैं, आई वी यू दे बहुवचन में हैव लगाते हैं, तो इसमें हैज और है ये दोनों में से कोई एक होगा, प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज भी लगता है, हैव भी लगता है। बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज तो लगता है, उसमें बीन भी लगता है, फिर क्रिया का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, तब सिंस फॉर दोनों में से एक लगता है। अब आपके पास यहाँ है तो समझ रहे हैं, दोनों तो लगेगा नहीं, एक ही लगेगा। तो ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ भी दो है सिंस और फॉर। अब आपको सस्पिशन होगा कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां है निश्चित, निश्चित में सिंस लगता है। अब आप ध्यान देंगे क्या क्या निश्चित है, जैसे सुबह से, गौर कीजिएगा, सुबह से ये निश्चित है। इस तरह से दोपहर से, शाम से निश्चित है। 6 बजे सुबह से, ध्यान करें, अगर समय दिया हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो ये भी निश्चित है। दिन दिया हो रविवार से, गौर कीजिए, सुबह से, दोपहर, शाम से, 6 बजे सुबह से, इसके बाद 7 बजे, 8 बजे, कोई भी बजे हो टाइम, फिर रविवार, एक दिन हम बता दिए रविवार से, तो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार, शनिवार, यानी कोई भी दिन का नाम हो तो ये निश्चित है, सेंस है। यहां सन दिया हो 2001 से, याद रहे। अब हम सन 2001 से लिख दिए तो सन 2002 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, या 1990 से, 1947 से, कुछ भी हो सकता है। ये सब है निश्चित। दिन दिया हो जुलाई 2008 से, ये सब निश्चित है। यहां आते हैं सिंस। अब देखिए अनिश्चित क्या है, अनिश्चित, गौर कीजिए, अनिश्चित क्या है, तो अनिश्चित है 10 सेकेंड से, ध्यान दें, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, सब अनिश्चित है। 5 मिनट से रहता है, 5 मिनट से 4, ये जो है 4 घंटों से, 2 सप्ताह से, 10 दिनों से, 6 माह से, या 20 वर्षों से। ये सब जो है अनिश्चित है, इसमें लगता है फार। अब आपको क्लियर हो गया, सुबह से, दोपहर से, 6 बजे से, 8 बजे से, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से,
सन 2001 से 2006 से, ये सब निश्चित है, इसमें सीन्स लगाते हैं, ये सीन्स हो रहा है। और 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, सब अनिश्चित है, यहाँ हार लगाते हैं। यानी निश्चित के लिए सीन्स, अनिश्चित के लिए पार। एक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ वाक्य शुरू होता है, गौर कीजिएगा। डायरेक्ट मैं वाक्य दे रहा हूँ, बताया मैं सब्जेक्ट एक वचन होगा, ही सी तो हैज बीन, और आई विल दे होगा तो हैव बीन लगता है, ऑब्जेक्ट फिर सीन्स आ सकता है। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे है? वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन सुबह लगा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें समय दिया है। और जो दूसरी हम पहचान लिखवाए हैं कि भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है। आप जरा सोचिए, तो वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ने का काम कब शुरू हुआ? सुबह, यानी बीता हुआ, और अभी भी जारी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, काम भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में लिख दिया ही, वह सब्जेक्ट है। इसके बाद हैज क्यों लगा रहे हैं? तो एक वचन है, तो ही हैज, इसके बाद बीन, ही हैज बीन। देखिए किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग ए बुक, याद रखिएगा, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक। अब इसके बाद सुबह निश्चित है, पहले जब मैं बता दिया हूं सुबह निश्चित है, तो सीन्स लगाएंगे। He had been reading a book since morning. एक और पहचान मैंने आपसे बताया है, ता रहा है, पी रही है, दे रहा है। जैसे मान लो वह खेलता रहा है, खेलता रहा है। क्या परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, वो खेलता है तो इंडिफिनिट हो गया, खेलता रहा है। यानी इस वाक्य से ज्ञात होता है कि खेलने का पहले से शुरू किया, आज भी खेल रहा है। वह खेलता रहा है, यानी अभी नहीं खेल रहा, खेलने का भूतकाल में शुरू, आज भी जारी है, खेलता रहा है। तो ही हैज बीन प्लेइंग। इस तरह से आपको मैं चाहूं तमाम एक्सरसाइज दे सकता हूं। आप दौड़ते रहे हैं, यू हैव बीन रनिंग। वे सोते रहे हैं, वे सोते रहे हैं, दे हैव बीन स्लीपिंग। हम खाते रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग। राधा दौड़ती रही है, राधा हैज बीन रनिंग। मुकेश, ध्यान दीजिएगा, मुकेश सोता रहा है, तो मुकेश हैज बीन स्लीपिंग। और कीजिएगा, वह गीत गाता रहा है, वह गीत गाता रहा है। गीत गाने का क्रम भूतकाल में शुरू, आज भी जारी है, वहां से गीत नहीं गा रहा है। देखिए वह गीत गाता रहा है, या गीत पहले से गा रहा है, तो क्या होगा? ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से प्रारंभ भी समझ गए। आगे देखिए, हम लोग, गौर कीजिए, हम लोग 10
मिनट से पढ़ रहे हैं। हम लोग 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, यानी वी के साथ क्या लगता बताया हूं? हैव। तो हैव भी जोड़ेंगे। वी हैव बीन। देखिए पढ़ रहे हैं तो रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट नहीं है। हम लोग 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट नहीं है। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट है तो अनिश्चित है। 10 मिनट्स। ध्यान रखिएगा, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रविवार हो, सोमवार हो, कोई भी दिन का नाम हो, सन दिया हो, जुलाई 2006 हो, सितंबर 2009 हो, इस सब में सभी निश्चित है तो सीन्स लगाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 वर्ष, 6 माह, 2 सप्ताह, सब अनिश्चित है, इसमें फार लगाएंगे। तो देखिए हम लोग 10 मिनट से पढ़ रहे हैं तो ये 10 मिनट क्या है? अनिश्चित है। तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर, फार लगाए हैं 10 मिनट्स। आप लोग 10 वर्षों से मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए 10 वर्ष फिर अनिश्चित है। तो यू हैव बीन गोइंग टू टेम्पल। देखिए आप क्यों फार लगा रहे हैं? क्योंकि 10 वर्ष अनिश्चित है। फॉर 10 years। लेकिन यही अगर आ जाए कि वह 2018 से स्कूल जा रही है या विद्यालय जा रही है, तो देखिए 2018 ये निश्चित है। तो शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, निश्चित है 2018, सन दिया है, सिंस 2018। इस तरह से आप अनगिनत अनकाउंटेबल वाक्य बना सकते हैं, सेंस पार्ट को ध्यान देते हुए, हैज को ध्यान देते हुए। इसी में आगे नेगेटिव सेंटेंस में मैं केवल आपको गाइड कर दे रहा हूं। अगर नेगेटिव आए तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी हैज, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। उसके बाद बीन होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में कुछ नहीं है, हैव के बाद नॉट तो बीन लगाते हैं, हैव फिर नॉट बीन। जैसे एक वाक्य है,
मंगलवार से घर नहीं जा रही है। ध्यान दीजिए, वह मंगलवार से घर नहीं जा रही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कब से घर नहीं जा रही है? मंगलवार से। घर जाने का क्रम कब से शुरू है? तो मंगलवार से, बीता हुआ, बीते हुए समय में शुरू हुआ और आज भी जा रही है। तो बताया सबसे पहले सब्जेक्ट जा रही है तो क्या स्त्रीलिंग है? तो शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू हाउस। मंगलवार निश्चित होता है, अगर यही 4 दिन होता तो अनिश्चित होता, लेकिन दिन का नाम लिख दिया मंगलवार। तो शी हैज नॉट बीन गोइंग टू हाउस सिंस ट्यूसडे, TUESDAY, मंगलवार से। इस तरह से आप लोग 2001 से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। आप लोग 2001 से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। क्या होगा? यू सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। 2001 निश्चित है तो सिंस यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2001। इस तरह से आज आप पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। रूल्स नेगेटिव में बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर बिन लिखते हैं, फिर क्रिया का और चौथा फिर ऑब्जेक्ट सिंस और अदर वर्ड्स। इस तरह से आज यहीं तक आप पढ़ते हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाए।